जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा रियाज़। आप लोगों को ये मैं आज वाला जो मेरा टॉपिक है ये फ़ेसबुक एड्स की A to Z सब कुछ मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये इसकी मैं इंशाल्लाह जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर ABC आप लोगों को बताता चलूँगा। कम से कम 20-25 वीडियोज़ होंगी, तो आप लोगों ने सब एक-एक करके देखनी है, क्योंकि इससे ये होगा कि आप लोग जो स्ट्रैटेजीज़ मैं अपनाऊँगा आपने उसी को जब लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेल 100% आएगी। तो आप लोगों को अगर मैं बताता चलूँ, एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक है, ये इस वेब के थ्रू आप लोगों ने एक्सेस करना होता है फेसबुक का एड्स मैनेजर, और यहाँ से आप लोग फेसबुक के ऊपर अपने ऐड चला सकते हैं, इंस्टा पे चला सकते हैं, व्हाट्सएप पे चला सकते हैं। ये इसी वेब के थ्रू आप लोगों ने एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, ये हर चीज़ मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहा हूं, और सिखाने का पर्पज़ ये है कि आप लोग भी अपनी ई कॉमर्स करके ई कॉमर्स की फील्ड में बादशाह बने, और इसको बड़ी अच्छे से बड़ी गौर से देखना है। आप लोगों को मैं अब ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों ने बड़ी गौर से सुननी है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं आप लोगों को वो कीवर्ड बोलूँ तो आप लोगों को पता चल जाए कि हुज़ैफ़ा भाई ने ये वाली बात ऐसे बोली थी। आप लोगों को अगर मैं बताता चलूँ, ये वाली हमारी फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी फीड होती है, जिसके अंदर हम लोग एक कोई कस्टमर है वो ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा है, ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा है। अब यहाँ पे उसको एक ऐड शो हो गया। अब वो ऐड के अंदर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली जो लाइट है, ये जो लेके ये फीमेल बैठी हुई है, ये जितना अच्छा आपका होगा इसको कहते हैं ऐड क्रिएटिविटी उन्होंने डाली हुई है कि वीडियो को जितना अच्छा आप एडिट करोगे इसको ऐड क्रिएटिव कहते हैं। और ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है इसको ऐड कॉपी कहा जाता है। और फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और मुझे एक दफ़ा ये मेरी नज़रों से गुजर गया, लेकिन मैं इसके ऊपर फोकस नहीं किया, तो इसका मतलब है ये वाला जो होगा आपका एक इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा। ठीक है, एक इम्प्रेशन का मतलब है फेसबुक देखता है कि कौन कस्टमर इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा, और अगर वो ये वाला ये जो ऐड चला रहा है जो बंदा, वो अगर रीटारगेट करना चाहेगा, जो बंदा सबसे ज़्यादा इसके साथ इंगेज होगा उसको रीटारगेट भी कर सकता है वो। फॉर एग्जांपल अब आप लोग ये देख सकते हैं, मैं अगर स्क्रॉल करके मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, तो इसका मतलब है वो फेसबुक को पता चल गया कि यार ये बंदा थोड़ा बहुत हुज़ैफ़ा जो है इंटरेस्ट ले रहा है इसके अंदर, तो क्यों ना मैं इसको दोबारा दिखाऊं। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी फीड के ऊपर एक दफ़ा गुजर गया, उसको मैं इंप्रेशन काउंट करूँगा, और फ्रीक्वेंसी भी इसी चीज़ के ऊपर मैटर करती है। जितनी ज़्यादा दफ़ा गुजर जाएगा उतना ज़्यादा इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक दफ़ा क्रॉस कर गया हूँ, इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ये ऐड मुझे दूसरी दफ़ा शो हुआ, तीसरी दफ़ा शो हुआ, मैं नहीं बाय करना चाहता, मैं हाइड ऐड, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं हाइड ऐड करूँगा। जब मैं हाइड ऐड करने की कोशिश करूँगा, फेसबुक को पता चल जाएगा कि यार कस्टमर ये बंदा हुज़ैफ़ा इस ऐड को ज़्यादा नहीं देख रहा, इसको इग्नोर कर रहा है, तो वो बाद में मुझे दोबारा ये ऐड नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। जितना भी ऐड आप लोगों का अच्छा होगा, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर को आपने अच्छा ऐड दिखाया, वो डेफिनेट सी बात है आपसे इंगेज होगा। अगर आपने बुरा दिखाया वो इंगेज नहीं होगा। तो जब इंगेज नहीं होगा, फेसबुक को पता होगा कि ये बंदा इंगेज नहीं हो रहा, और वो देखेगा कि कितने इंप्रेशन डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1000 लोग उस ऐड को ऐसे ही गुजार देते हैं, फेसबुक को लगेगा कि यार ये बेकार सा ऐड है, इसने बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर इसको इंप्रेशन भी नहीं आ रहे, और इसके ऊपर कस्टमर इंगेज भी नहीं हो रहा, ना कन्वर्जन्स आ रही हैं, तो फिर फेसबुक फोकस नहीं, उसका लॉगरिथम आपके ऐड के ऊपर फोकस नहीं करेगा। जितना अच्छा ऐड क्रिएटिव होगा, कॉपी अच्छी होगी, एक बंदा जब इंगेज करेगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 500 में से फॉर एग्जांपल 5 कर लिए। अब फेसबुक को पता है कि यार 5 बंदे 500 में से इंगेज हो रहे हैं, तो इसका अच्छा ऐड है, तो क्या होगा, आप 2500 में से 50 आपके साथ ज़रूर इंगेज हो जाएंगे, क्योंकि फेसबुक फिर ऑटोमेटिकली उसका लॉगरिथम जो है ऐसे बंदों को दिखाना शुरू कर देगा जो इंगेज होना चाहते हैं, जो इस तरह की प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ऐड क्रिएटिव जितना अच्छा होगा, ऐड कॉपी अच्छी होगी, आपके साथ इंगेजमेंट्स भी उतनी अच्छी होंगी। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए नोट की हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक एड्स इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब फेसबुक एड्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखना है, मेटा एड्स, फेसबुक इंस्टा मार्केटिंग फंडामेंटल, उसके अंदर आप लोगों को लोकल PL सेल्स फनल्स कैसे गुजरती है, ये सारी सर्विसेज आप लोग कर सकते हो। अगर आप ये वाला कोर्स करोगे, आप सर्विसेज के तौर पे जा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा इसी पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर हम लोग फेसबुक स्ट्रेटजी हम लोग आप लोगों के साथ चलेंगे। क्योंकि जो आप लोग अगर सर्विसेज के तौर पर भी जाते हैं, किसी भी बंदे को आप लोग सर्विस देते हैं कि मैं एड्स आप लोगों के आपकी कंपनी के मैं ऐड रन करूँगा, इतना मैं चार्ज करूँगा, तो डेफिनेट बात है वहाँ से भी आपको इनकम जनरेट होगी। अब ये देखें इंप्रेशन, फेसबुक एड स्ट्रेटजी के अंदर ये बात देखें, ये इंप्रेशन क्या चीज़ है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एक दफ़ा आपकी न्यूज़ फीड से चीज़ गुजर गई, उसको इंप्रेशन काउंट किया जाता है। अब ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन का मतलब है बोली लगाना। अब फेसबुक क्या करता है, आपकी ऐड की बोली लगाता है। अब आप क्या करते हो, फेसबुक को अपना ऐड जब भी शो करवाते हो, मसलन इस बंदे ने अगर ऐड आप फेसबुक को शो करवाया, इसका मतलब है इसने फेसबुक को ये बताया कि मैं सबसे कम कॉस्ट के अंदर, डेफिनेट सी बात है हर बंदा ही चाहता है कि कम कॉस्ट के अंदर फेसबुक को कहे कि मुझे कस्टमर आए, और कम कॉस्ट के साथ साथ
मुझे ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएँ, ठीक है। यही चीज़ चाहते हो ना आप लोग कि कम कॉस्ट के अंदर ऑर्डर आएँ और कस्टमर मेरा इंगेज हो आप लोगों के साथ। तो फेसबुक ने फिर शर्तें रखी हुई हैं कि यार अगर आप लोग अगर इंगेजमेंट ज़्यादा चाहते हो तो डेफिनेट सी बात है बोली लगाओ। इंगेज बिड का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे बंदे से जो आपका कंपटीटर है उससे ज़्यादा बोली लगाते हो। फॉर एग्जांपल वो स्पेंडिंग कम कर रहा है, आप थोड़ी सी ज़्यादा करते हो, तो उससे ये होता है फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके ऐड को उससे ऊपर दिखाना शुरू कर देता है। तो फेसबुक आपको तो यही चाहिए ना कि मतलब आपका ऐड टॉप पे शो हो, जो भी बंदा आपके ऐड को स्क्रॉल करे, अपनी फीड को स्क्रॉल करे और उससे सस्ता पहुँचे। तो फेसबुक ने 2 से 3 चीज़ें रखी हुई हैं कि यार मैं ऑक्शन करूंगा, अब आप सब बंदे 50 इस वक्त यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कहेगा कि भाई मुझे बिड चाहिए, बिड फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा पैसे, लेकिन बिड उसने ये नहीं कहा कि यार सबसे पैसे ज़्यादा मुझे चाहिए। वो कहेगा कि आपकी जितनी ज़्यादा कन्वर्जन होंगी आपकी ऐड के ऊपर और क्वालिटी जितनी अच्छी होगी और उसकी अमाउंट यानी ऐड टोटल वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपकी पर ऑर्डर कॉस्ट 300 रुपया पड़ रही है, तो फेसबुक ये कहेगा कि मैं आपकी टोटल जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल पर ऑर्डर की वैल्यू, पर ऑर्डर वैल्यू 300 है, फेसबुक कहेगा कि यार मैं 300 से गिरा दूंगा, मतलब आपकी 200 पे आ जाएगी। आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब ऐड क्वालिटी किस तरह ठीक होगी, ये देखें। ऐड क्वालिटी फॉर एग्जांपल, ऐड क्वालिटी आपकी इस तरह मैटर करती है कि मिसलीडिंग थिंग्स नहीं होनी चाहिए आपकी ऐड के अंदर। फेसबुक ने ये शर्तें रखी हुई हैं। मिसलीडिंग थिंग्स का क्या मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का ऐड लगाया, ऊपर आप कोई पॉलिटिकल पोस्ट डाल दो या आप डाल दो मतलब इररेलेवेंट चीज़ें डाल दो, अपनी प्रोडक्ट से मिलती जुलती ना हो, कोई और डाल दो, ग्रॉसरी से रिलेटेड ऊपर डाल दो ऐड कॉपी में। फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल दी है, कुछ और भी हो सकता है, मतलब बाय नाउ की बजाय आप कुछ और डाल दो, लर्न मोर यहाँ पे डाल दो। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर कस्टमर खुद नहीं, मैं आप खुद अगर इन कर रहा हूँ, मुझे पता होगा यार ये इसने लर्न मोर यहाँ पे लिखा हुआ है शॉप नाउ की बजाय, तो ये तो खुद ही नहीं वेबसाइट सही से बना सकता, मैं इसके ऊपर ऑर्डर क्यों करूँ, ये तो कोई नया बंदा है, मुझे नहीं लगता। तो फेसबुक ये चीज़ें छोटी छोटी उसने रखी हुई हैं। फेसबुक कहता है कि भाई मुझे उसकी आपकी जो क्वालिटी है ये मुझे अच्छी लगनी चाहिए, कस्टमर को लगनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। जब कन्वर्जन रेट बढ़ेगा तो आपका ऐड टोटल वैल्यू जो है वो कम करूँगा मैं, ठीक है। इसके अंदर मिसलीडिंग थिंग्स नहीं होनी चाहिए। ऐड क्वालिटी अगर आप लोगों ने अच्छी रखनी है, वीडियो का पिक्सल जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि पिक्सल डिपेंड्स ऑन आपने वो क्वालिटी अच्छी रखनी है, ठीक है। और इंगेजमेंट यानी कस्टमर आपकी जो आपके साथ इंगेज होता है, आपकी वीडियो के ऊपर रुकता है, आपके साथ कमेंट्स करता है, आपकी वेबसाइट पे जाता है, वो इंगेजमेंट्स भी फेसबुक देख रहा होता है। जितनी ज़्यादा कस्टमर के साथ इंगेजमेंट्स होंगी, अब मैं यहाँ पे बैठ के फॉर एग्जांपल उनको मैं कमेंट करने कोई बैठ जाऊँ, ठीक है, मैं कमेंट करने बैठ गया, अगर मैं कमेंट करने कोई बैठ गया तो डेफिनेट सी बात है कस्टमर वो उसको लगेगा कि हुज़ैफा इस वक्त कमेंट कर रहा है, इंगेज हो रहा है इस ऐड के साथ, तो मुझे दोबारा दिखाएगा। अगर मैं नहीं होता तो वो इग्नोर करेगा। फेसबुक की भी ये कहेगा कि यार ये बंदा भी नहीं फोकस कर रहा, मैं 10 और बंदों को दिखा चुका हूँ। मतलब इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अब ये मेरा ऐड मैंने देखें 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, अब ये बार बार मुझे शो होगा, मुझे 3 दिन 4 दिन तक ये बार बार शो होगा, जिसको कहते हैं रीटारगेटिंग, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई कि फेसबुक ऑक्शन लगाएगा, ऑक्शन के अंदर ये 3 से 4 चीज़ें होंगी। देखिए मेरी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने आप लोगों को A to Z सब कुछ समझाना है, ताकि आपको हर चीज़ का समझ में आए और आप अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करके आप चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलो, ठीक है। ऑक्शन में क्या होता है, ऑक्शन जब लगती है, बोली लगती है, फेसबुक कहता है कि भाई मैं उस बंदे का सबसे टॉप पे ऐड दिखाऊंगा या सबसे सस्ता उसको मैं ऑर्डर ला के दूंगा, जो चीज़ें ये ठीक रखेगा, ऐड क्वालिटी ठीक रखेगा। ऐड क्वालिटी कैसे ठीक होगी, मिसलीडिंग थिंग्स नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर वीडियो का पिक्सल अच्छा होना चाहिए, आपकी इंगेजमेंट ज़्यादा होनी चाहिए और कन्वर्जन रेट आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होना चाहिए। डेफिनेट सी बात है सारी चीज़ें होंगी तो डेफिनेट सी बात है कन्वर्जन रेट भी आएगा। जब ये आएगा ऑटोमेटिकली फेसबुक खुद से आप लोगों की जो टोटल कॉस्ट है उसको गिराएगा, कम करेगा, ताकि आपको कम। अब वो लोग इतने ज़्यादा कहते हैं कि हुज़ैफा भाई मेरा जो है ना 1000 रुपये स्पेंड हो गया, मुझे ऑर्डर कोई नहीं आया, उसका मतलब है कि डेफिनेट सी बात है आपकी कन्वर्जन कम हुई है, क्वालिटी आपकी बुरी है, उसके अलावा वो आपने कोई ऐसी मिसलीडिंग थिंग्स दी हैं, मसलन पाकिस्तान में आप दिखा रहे हैं और चाइनीज़ वहाँ पे बोल रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो डेफिनेट सी बात है आपकी तो कोई कस्टमर ऐड ही नहीं सुनेगा, उसको पता ही नहीं लग रहा है कि वीडियो के अंदर बोल क्या रहा है, ठीक है। आपका पिक्सल नहीं अच्छा होगा, वीडियो को आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ, कहीं से उठाया हुआ है, उसकी वजह से पिक्सल फट गए हैं। तो कस्टमर आप खुद सोचें ना, आप खुद कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हैं, वहीं ना जिसकी पिक्सल भी अच्छा होगा,
जिसके अंदर कंटेंट अच्छा होगा, जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, आप वही देखना पसंद करेंगे ना। तो कस्टमर भी यही चीज़ें देखना पसंद करता है। ऑटोमेटिकली जब ये चीज़ें आपकी अच्छी होंगी तो ऑक्शन में टॉप पे आएगा और आपको ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्डर वैल्यू कम होती जाएगी। अब यहाँ पे 100 भी हो सकती है, ठीक है। हेडलाइन आपकी टॉप पे शो होती है, ऐड कॉपी, ऐड क्रिएटिव आप लोगों को बता दिया। फ्रीक्वेंसी आप लोगों की 1 होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैं स्क्रॉल डाउन करता गया हूँ, मैं इसके ऊपर से गुजरा हूँ, मैंने फोकस किया, मैंने इग्नोर करके मैं नीचे चला गया हूँ। अब एक दिन के बाद दोबारा मुझे ये ऐड शो हो जाएगा, मैं फिर इग्नोर करूँगा, तीसरी दफ़ा फिर ऐड हो जाएगा। इसको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती जाएगी इससे, और इसकी वजह से ये वाला कस्टमर मतलब ये वाला जो बंदा है ये रीटारगेटिंग में बहुत बुरा है। क्योंकि अगर आपको एक कस्टमर की तरफ से नहीं ऑर्डर आ रहा या वो आपके साथ इंगेज नहीं हो रहा तो उसको ना दिखाओ, वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं देखना चाहता। आप उनको ढूंढो ना जो इंगेज होना चाहता है। तो आप लोग उस मतलब मुझे इस प्रोडक्ट से निकाल दो कि यार ये बंदे को मैं नहीं निकाल, वो आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग ऐड कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आप लोग देख सकते हैं, कैसे आप लोग चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। फिर फेसबुक और चीज़ देखता है कि यार अगर कोई बंदा आपकी ऐड देख के, फॉर एग्जांपल मैं इसकी ऐड देखा, मैंने शॉप नाउ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे 5 मिनट अगर ले जाता है या 3 मिनट ले जाता है तो इसका मतलब है कि इस वेबसाइट के अंदर डिले आ रहा है, डिले की वजह से कस्टमर बाइंग नहीं कर रहा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बाय करना चाहूँ, मैं ऐड टू कार्ट करूँ, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा कस्टमर है वो यहाँ पर आता है, ऐड टू कार्ट नहीं करता लेकिन प्रोडक्ट पूरी देख लेता है। इसका मतलब है यहाँ इस प्रोडक्ट की अभी रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, या आप लोगों के यहाँ पे कस्टमर बाय नहीं करना चाहता। यहाँ वो आपको पिक्सल ऑटोमेटिकली बता देगा कि यार ये यहाँ पे आया था ऐड टू कार्ट पे, उसने किया भी है लेकिन बाय नहीं किया। इसका मतलब है कि वो यहाँ उसको प्राइस का ऊपर नीचे लग रहा है, उसको पता है कि मार्केट में इससे कम प्राइस चल रही है, या उसको लग रहा है कि बस वो जस्ट रेट लेके चला गया। मतलब कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना। तो इसके लिए आप लोगों ने अपने पिक्सल को और अपने आप को इस तरह गो थ्रू करना है कि बार बार आप रिटारगेट करो। अगर वो बाय नहीं कर रहा, रेट ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसको कोई अगली दफ़ा ऐड दिखाओ जिसके अंदर आप डिस्काउंट ऑफर कर दो उसको इसी चीज़ के अंदर। अब ये वाली जो चीज़ें हैं 32 स्टॉक लेफ्ट, ये शॉपिफाई के ऊपर बूस्टर थीम इसने लगाया हुआ है, और ऑफर एंड्स ये भी बूस्टर थीम का ही हिस्सा है, जिसके अंदर ये होता है कि आप बूस्टर थीम की वजह से कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो कि यार ये 6 घंटे रह गए हैं और 31 स्टॉक लेफ्ट है, तो कस्टमर क्या करता है, जल्दी जल्दी ख़रीदने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सारे पेमेंट्स मेथड है, मतलब उसका बाउंस रेट पे बड़ा डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो चीज़ें मैंने आप लोगों को ये शुरू में बतानी थी वो मैंने सारी आप लोगों को, अब जैसे मैं नीचे आता हूँ, अब मैं अगर आप लोगों को नीचे की तरफ दूसरी एक और चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे फेसबुक ने मुझे दिखा दिया। फेसबुक ने क्यों मुझे दिखाया, मैं इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट रख रहा हूँ, तो डेफिनेट सी बात है फेसबुक ऐसे ऐड चला रहा है तो मुझे ये शो हो रहा है ना। अब मुझे मैं इंटरेस्ट रखता ही नहीं हूँ तो मुझे ये क्यों शो हो, मैं तो इसको हाइड करूँ ना। अब मुझे अगर इंटरेस्ट इसका, अब मैं नीचे चला जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये देखें, अब शॉपिफाई का आ रहा है। अब शॉपिफाई को पता है हुज़ैफ़ा जो बंदा बैठा हुआ है ये शॉपिफाई के अंदर इंटरेस्ट रखता है, तो ही तो ये शो हो रहा है, क्योंकि ये शॉपिफाई फेसबुक को कहेगा कि मेरा ऐड टॉप पे दिखाओ। इसमें विक्स भी आता है, विक्स भी बहुत ज़्यादा ऐड चला रहा है, मजिंडो भी बहुत चला रहा है, ये सेम शॉपिफाई की तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। मुझे क्यों शॉपिफाई का नज़र आ रहा है, क्योंकि शॉपिफाई के ऊपर एक तो मैं इंटरेस्ट में इंगेज होता हूँ शॉपिफाई के साथ, और दूसरा शॉपिफाई ने फेसबुक को ये कहा हुआ है कि भाई मुझे कम अमाउंट के अंदर हुज़ैफ़ा चाहिए, ऐसा कस्टमर चाहिए जो मुझे कम अमाउंट के अंदर मेरे साथ इंगेज हो। तो इस वजह से मुझे शॉपिफाई का ऐड शो हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग, ये हमारी पहली प्लेलिस्ट है, बाकी इंशाल्लाह दूसरे के अंदर आप लोगों को साथ साथ बताते चलेंगे। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस आईडी के ऊपर सीधा सीधा आना है, आप लोगों ने आंसर्स क्वेश्चन का कोई भी मैसेज, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं कि हुज़ैफ़ा भाई मुझे इस चीज़ की समझ नहीं, हमारी टीम आप लोगों से रब्ता करेगी।